कभी नोटिस किया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम चीजें भूलने लगते हैं, नाम याद नहीं आते, रसोई में जाकर भूल जाते हैं क्यों आए थे, और उस पल में एक डर लगता है, क्या मेरा दिमाग धीमा हो रहा है। लेकिन शायद सच्चाई थोड़ी अलग है, क्योंकि दिमाग बूढ़ा नहीं होता, वो इवॉल्व करता है। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे तुम्हारा ब्रेन हर उम्र में खुद को बदलता है, हील करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। वेलकम टू सबलाइम फैक्ट्स, जहां हम आपके ब्रेन की साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस डिकोड करते हैं, इमोशंस, साइंस और थोड़ा सा सोल के साथ। अगर आपको समझना पसंद है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे क्यों सोचते हैं, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके माइंड के हिडन कोड्स खोलते हैं। सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन हर साल वो थोड़ा थोड़ा रीप्रोग्राम होता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है हमारे 20s में ब्रेन कनेक्शंस लाइटनिंग फास्ट होते हैं, 30s 40s में इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है और 50s के बाद विजडम सर्किट्स मजबूत होते हैं। यानी ब्रेन स्लो नहीं होता, वो प्रायोरिटीज बदलता है। बचपन में हम क्यूरियोसिटी ड्रिवन होते हैं, युवा अवस्था में अचीवमेंट ड्रिवन और उम्र के साथ मीनिंग ड्रिवन। ये शिफ्ट स्केरी नहीं है, ये सर्वाइवल डिजाइन है। ब्रेन खुद को उस चीज के हिसाब से मोल्ड करता है जो उस फेज में तुम्हारी जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम इस नेचुरल प्रोसेस को डिक्लाइन समझ लेते हैं। हम कहते हैं याददाश्त कमजोर हो रही है, कंसंट्रेशन घट रहा है, जबकि असल में तुम्हारा ब्रेन रीप्रायोरिटाइज कर रहा है कि क्या याद रखना वाकई जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के डेटा के मुताबिक ब्रेन के कुछ हिस्से जैसे हिपोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एज के साथ श्रिंक होते हैं, पर साथ ही ब्रेन न्यूरल पाथवेज भी बनाता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम उम्र के साथ कुछ न्यूरॉन्स खोते हो, लेकिन अगर तुम एक्टिव रहते हो, ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है जो लॉस्ट न्यूरॉन्स की जगह भर देते हैं। द रियल ट्रेजेडी ये नहीं कि ब्रेन एजिंग होता है, ट्रेजेडी ये है कि हम उसे चैलेंज करना छोड़ देते हैं। अब सवाल, हम अपने ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एजिंग रोक नहीं सकते, पर कॉग्निटिव डिक्लाइन डेफिनेटली स्लो कर सकते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. यूज इट और लूज इट। मेंटल एक्टिविटी ब्रेन को जिम की तरह ट्रीट करो। हर दिन उसे चैलेंज दो, नए आइडियाज, पजल्स, बुक्स या कोई नई स्किल सीखो। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हर दिन ब्रेन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, उनमें अल्जाइमर्स का रिस्क 40% कम होता है। तो हफ्ते में एक बार नई चीज सीखो, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या नया रेसिपी। जैसे जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, कंसिस्टेंसी छोटे न्यूरॉन्स के बीच ट्रस्ट बनाती है और वही ट्रस्ट मेमोरी बन जाती है। यानी हर दिन थोड़ा सीखना दिमाग की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टाइम जब नेटफ्लिक्स ऑटो प्ले चालू हो, याद रखना एक नया आर्टिकल पढ़ना शायद आपके न्यूरॉन्स को रीबूट दे रहा हो। 2. मूव टू थिंक बेटर। फिजिकल मूवमेंट। कई लोगों को लगता है एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए है, पर रिसर्च बताती है कि वॉक करने से हिपोकैम्पस वॉल्यूम बढ़ता है, जो मेमोरी और लर्निंग इंप्रूव करता है। एक सिंपल 30 मिनट ब्रिस्क वॉक रोज तुम्हारे ब्रेन को लिटरली यंगर बना सकता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्लड मतलब ऑक्सीजन, मतलब ब्रेन फ्यूल। आइंस्टाइन रोज प्रिंसटन कैंपस में वॉक करते थे। कहते थे आइडियाज चलते वक्त आते हैं, बैठने से नहीं। शायद इसीलिए क्रिएटिव माइंड्स कभी कंप्लीटली स्टिल नहीं रहते। 3. स्लीप इजंट लग्जरी, इट्स ब्रेन मेंटेनेंस। स्लीप के दौरान ब्रेन अपने वेस्ट टॉक्सिन्स फ्लश करता है, जिन्हें अल्जाइमर से लिंक किया गया है। कम सोना मतलब ब्रेन की क्लीनिंग सिस्टम बंद कर देना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के MRI स्टडीज बताते हैं मेडिटेशन और साउंड स्लीप ग्रे मैटर बढ़ाते हैं, मतलब वो पार्ट जो इमोशनल कंट्रोल और मेमोरी हैंडल करता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले स्लीप इज फॉर द वीक, उसे बोलना नो ब्रो, स्लीप इज फॉर द वाइज। 4. स्ट्रेस श्रिंक्स द ब्रेन। क्रॉनिक स्ट्रेस एक्चुअली किल्स ब्रेन सेल्स, स्पेशली इन द हिपोकैम्पस। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सिर्फ पीस नहीं लाते, वो लिटरली ग्रे मैटर बढ़ाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के MRI स्टडीज ये साबित कर चुके हैं। दिन में 10 मिनट भी साइलेंस और ब्रेथ अवेयरनेस का टाइम रखो। ये तुम्हारे ब्रेन के लिए रिचार्जिंग स्टेशन है। 5. हार्ट हेल्थ मतलब ब्रेन हेल्थ। तुम्हारा ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिल से मिलते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल ब्रेन को कम ऑक्सीजन देते हैं, जिससे थिंकिंग स्लो होती है। तो जो चीज दिल के लिए अच्छी है वो दिमाग के लिए भी। फल, सब्जियां, ओमेगा 3 फैट्स और पानी, ये सब ब्रेन के शील्ड हैं। से सोशल कनेक्शन यानी न्यूरल प्रोटेक्शन। लोनलीनेस ब्रेन के लिए उतना ही टॉक्सिक है जितना स्मोकिंग। रिसर्च बताती है जो लोग इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं उनकी कॉग्निटिव डिक्लाइन रेट धीमी होती है। तो हफ्ते में एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन जरूर करो। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप चैट नहीं, रियल कनेक्शन। बोनस हैक कब आता है? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं अगर तुम अपनी मेमोरीज को कॉन्शियसली रिकॉल करते हो तो वो मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो हर रात सोने से पहले 3 छोटी पॉजिटिव यादें याद करो। ब्रेन उन्हें इंपॉर्टेंट डेटा समझकर कंसोलिडेट कर देता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ग्रैटिट्यूड मोड में रीवायरिंग शुरू कर देता है। समरी तो याद रखो, उम्र बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्यूरियोसिटी खो देना। ब्रेन वही रहता है जो एक्सप्लोर करता है, जो सीखता है, जो सवाल पूछता है। एज डजंट किल क्रिएटिविटी, इनएक्टिविटी डज। और हर बार जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो तुम अपने ब्रेन को बता रहे होते हो मैं अब भी अलाइव हूँ। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया तो कमेंट्स में लिखो माई ब्रेन विल स्टे यंग। अगर कम से कम 500 लोग ये लिखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी ब्रेन रीबूट हैक्स, 5 तरीके जिससे आप अपने दिमाग को फिर से तेज बना सकते हैं। और हाँ, लाइक करो अगर कुछ नया सीखा, शेयर करो अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शायद उन्हें भी याद दिलाने की जरूरत है कि उनका दिमाग अब भी कमाल कर सकता है।